गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु अमरदास जी। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्ति न पावै कोई। शब्द न जाने से अने बोले, से कित आए संसारा। बिन शब्द अंतर आनेरा, न वस्तु लह न चूका फेरा। वाणी में आप जी हमें शब्द की महिमा बताते हुए समझाते हैं कि जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। न परमात्मा ही मिल सकता है और न कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। आप फरमाते हैं, शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुरु आंख सुनाए सूरा। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, अगर तुम मेरे शब्द से जुड़े रहते हो तो मेरे सच्चे शिष्य हो, तभी तुम सच को जान सकोगे और वह सच तुम्हें आजाद कर देगा। आगे फिर कहते हैं कि उस नाम की कमाई के बिना तो मालिक की और कोई भक्ति ही नहीं है। बाइबल का कथन है, परमात्मा एक चेतन सत्ता है और जो उसकी भक्ति करते हैं उन्हें चाहिए कि सच्चे और चेतन होकर उसकी भक्ति करें। कबीर साहिब जी समझाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भैया पाप का नाश। मानो चिनंगी आग की परी पुरानी घास। वाणी में आप जी का भाव है कि जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों न हो, आग की एक चिनंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। ठीक इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। दरिया साहिब जी फरमाते हैं, दरिया सुमिरै राम को, करम भरम सब खोए। पूरा गुरु सिर पर तपै, बिघन न लागै कोई। इसी प्रकार गुरु रामदास जी समझाते हैं, आन आन समधा बहु किनी, पल बैसंतर भस्म करी जय। महा उगर पाप साकत, नर किनै मिलै साधु लुकी दे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। हजरत ईसा मसीह भी बाइबल में कहते हैं, जो शब्द मैंने तुम्हें दिया है उसके द्वारा तुम अब शुद्ध हो गए हो। कबीर साहिब तो नाम की यहां तक महिमा करते हैं, नाम जपत पुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम। कंचन देह के ही काम की, जामुख नाही राम। अगर कोई कोड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम
कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शरीर हो भालण को बाहर जाए, नाम न लह बहुत बेगार दुख पाए। वाणी में आप जी का भाव है कि जो उस नाम को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। बेगारी कौन है? जो सारा दिन मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन आखिर में उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर है तो बाहर खोजने से वह कैसे मिल सकती है? अब सवाल पैदा हुआ कि हमें अपने अंदर शब्द या नाम रूपी रूहानियत के खजाने की खोज किस तरह करनी है? अंदर का रूहानी सफर कैसे तय करना है? सुमिरन और ध्यान। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफर की दो मंजिलें हैं। एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फकीरों ने नुक्ते सऊदा कहकर बयान किया है। हजरत ईसा ने जिसे घर का दरवाजा कहकर समझाया है। ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। गुरु नानक साहिब उसे घर दर घर का दरवाजा या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर माथे पर आकर टिक जाता है। किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम कभी टांगों पैरों पर हाथ नहीं टिकाते। आंखों के बीच और पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हम सबका ख्याल यहाँ से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए, गुर अंकस सबद धारू सिर धारियो, घर मंदिर आन वसाइए। बाणी में आप जी का भाव है कि हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समा सकता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों न बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों न लगे हों, हमारा मन वहां नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी हुई है, इसको महात्मा सुमिरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का, कोई दफ्तर, खेती या कारोबार का। जिसका भी हम सुमिरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है।